मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व अध्यक्ष वेंकैया जी, आदरणीय नजमा जी, विशेष रूप से आज हम जिनका इस सेल का जो अध्यक्ष के रूप में आज उनका मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, मिसेस राजकुमारी अग्रवाल जी, मीनाक्षी जी, रवि विक जी और मृदुला जी और रजनीश गोयनका जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों। सबसे पहले मैं रजनीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता और उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर आप सबको यहाँ ऑर्गेनाइज किया है और एक अच्छा सब्जेक्ट उन्होंने हाथ में लिया है। भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक पार्टी के बारे में एक परसेप्शन यह है, और जो हमारे अनेक नेता और कार्यकर्ताओं को यही लगता है कि पार्टी की स्थापना केवल चुनाव लड़ने के लिए हुई है और सत्ता में जाने के लिए हुई है। सही में हमको राजनीति की व्याख्या बदलने की आवश्यकता है। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण राजनीति है, और जिसको हम जो राजनीति करते हैं दैट इज कॉल्ड एज पावर पॉलिटिक्स। ये सत्ता कारण है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में अनेक प्रतिभाशाली लोग ऐसे हैं, उनकी विजन का, उनकी क्षमता का अगर सही उपयोग करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जिस विचारों के लिए हुई है उस उद्देश्य को हम निश्चित रूप से पूरा कर सकेंगे। आपने देखा होगा कि कार्यालय में आने के पहले ही जो 3 बातें लिखी है उसमें से राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है। हमारे राष्ट्र को हम हमारी माता से ही ऊपर मानते हैं कि सर्वस्व राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए हम काम करते हैं, ये हमारी भावना है। तो इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन ये हमारा नेशनलिज्म है। अब राष्ट्र की अगर सर्वांगीण प्रगति और विकास करना है तो वी नीड गुड गवर्नेंस। जब राजनीतिक पार्टी चुनकर आती है और अगर मंत्री अच्छे काम करते हैं तो स्वाभाविक लोगों की गरीबी दूर होती है, बेरोजगारों को रोजगार मिलता है और सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, देश प्रगति और विकास की ओर जाता है। तो राजनीतिक पार्टी करके अगर हम सत्ता में आएंगे तो गुड गवर्नेंस के द्वारा हम कैसा विकास करेंगे, इसलिए वहाँ सुशासन और विकास ऐसी 2 बातें लिखी है जो हमारे पार्टी में, हमारे मैंडेट में भी है और हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। थोड़ा सा उसको एक बात को हमने जोड़ा है कि गुड गवर्नेंस विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमारे पार्टी से रिलेटेड है। और तीसरी बात जो है वो अंत्योदय है। जो समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, ऐसे दरिद्र नारायण व्यक्ति को, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है और जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है, उसको हम भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते हुए उसको रोटी, कपड़ा और मकान अगर हम दिलाने में यशस्वी होंगे तो ये हमारा सही अर्थ में हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का विचार, ये हमारा सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग है। अब इन 3 महत्वपूर्ण बातों पर जाते समय कुछ बातें ऐसी है कि हम सरकार में सुशासन के द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं और कुछ बातें समाज में हम काम करते करते भी परिवर्तन कर सकते हैं। जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात हुई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। वैसे मैं तो लेक्चरर नहीं हूँ, पर मैं हर साल सिम्बोसिस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में मैं लेक्चर देने के लिए मुझे बुलाया जाता है, क्योंकि मैं जब मुंबई और पुणे के बीच में मैंने एक एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया है और मुंबई में 55 उड्डान पुल बना है और जो वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट है ये भी करने का सौभाग्य मुझे मिला। तब ये प्रोजेक्ट मैंने जब किए थे तो 10 करोड़ रुपए सरकार से मैंने लिए थे और 4000 करोड़ मैंने कैपिटल मार्केट से खड़े किए थे और 2.5 साल में 8000 करोड़ के काम हुए। तो मुझे हर बार इसकी सक्सेस स्टोरी के लिए MBA ग्रेजुएट्स के सामने मिस्टर मुजुमदार जो वहाँ के प्रमुख है वो हर साल बुलाते और मैं भी समय निकाल कर जाता हूँ, क्योंकि 3-4 हज़ार MBA ग्रेजुएट्स देश भर के उनके इंस्टीट्यूट के इकट्ठा होते हैं। इस बार मैंने उनके सामने ये कहा कि मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इसको हम बहुत महत्व देते हैं, पर आज हमारे देश को ज़रूरत है
एमबीए की केवल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। वी नीड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता। उद्यमशीलता ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कचरे से भी आप, नो वन इज वेस्ट। इफ यू हैव ए टेक्नोलॉजी एंड विजन, यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू गोल्ड। दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंट थ्योरी। आपको केवल विश्वास करने के लिए बताता हूँ कि मैं ऐसे ही सोचता था। तो हम लोग अभी, हमारी जो नागपुर कारपोरेशन बीजेपी की है, उसमें गंदा पानी आता था, जो ड्रेनेज का था, टॉयलेट का था। तो मैंने सोचा कि जो डैम का अच्छा पानी जो है वो पीने के लिए यूज़ करने के लिए हमको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, और ये पानी तो ख़राब होकर हम पोल्यूशन कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हम एक काम करेंगे कि हम इस पानी को रिसाइकलिंग करके ये पावर जनरेशन के लिए यूज़ करेंगे। और आपको ताज्जुब होगा कि हमारी बीजेपी की कारपोरेशन है पहली कि हम लोग 18 करोड़ रुपए टॉयलेट का पानी बेचकर हमको हर साल मिलता है, 18 करोड़। यानी आपके पास विजन है और आपको काम करना है, तो कैपिटल और टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा तुम्हारे पास अगर विजन होगी तो आप बहुत कुछ बातें कर सकते हैं। और इसलिए मैं बीजेपी में बहुत नेताओं को ये कन्विंस करने की कोशिश करते रहता हूँ। अब उसमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स में यहाँ जो आता है वो बायोडाटा लेके घूमता है, क्योंकि वो बोलता है मेरे को टिकट चाहिए। तो साधारणतः सबको लगता है कि मुझे अवसर मिलना चाहिए सत्ता में जाने का। पर मैं आग्रह से कहता रहा हूँ और अभी भी बहुत लोगों को कहता हूँ कि आपके पास जो प्रतिभा है, इसका उपयोग करके आप समाज के दुख और दर्द को दूर कर सकते हैं। आज समाज में 3 महत्वपूर्ण चैलेंजेस हैं: भूखमरी है, गरीबी है और बेरोजगारी है। लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है, पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ पानी नहीं है, गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और इस समय हमारी स्थिति जो है इकोनॉमी की, तो पूरी बैंड बाजा बज गया है। यानी जब 47 में हमको स्वाधीनता मिली तो $1 की कीमत 1 रुपया थी, अभी वो 68 रुपये तक चली गई। अटल जी के समय हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना भरा हुआ था, पूरे सरकार ने पूरा खाली कर दिया। आज लगभग हमारे पास नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस $350 बिलियन का है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना बंद हुआ है। और ऐसी स्थिति में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से हमारा देश त्रस्त है। देखिए, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात कही थी कि इंडिया इज़ नॉट ए नेशन, इट्स ए पॉपुलेशन। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि इस देश में हर व्यक्ति ही देश के लिए सवाल है। तो क्या हम ये कोशिश कर सकते हैं क्या कि इसमें से हम खुद एक तो सवाल न बने और हमारे प्रयासों से कुछ सवालों को सुलझाने की कोशिश करें? तो मुझे लगता है इससे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है, ये केवल सत्ता हासिल करने के लिए स्थापन की हुई पार्टी नहीं है। ये पार्टी राष्ट्र के पुनर्निर्माण का संकल्प करके सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कटिबद्धता रखने वाली और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण करने वाली पार्टी है। अब ये बात करनी है तो मैं अनुभव के साथ ये कह सकता हूँ कि आप जैसे प्रतिभाशाली लोग जिनके पास कल्पना है, विजन है, नेशनल कमिटमेंट है और सोशल सेंसिटिवनेस है, सामाजिक संवेदनशीलता है, तो आप जैसी इंटरप्रेन्योरशिप वाली जो महिलाएं भी, यू कैन मेक मिरेकल्स। आप मिरेकल्स कर सकती हैं। और इसलिए मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। और आज इसमें से मिरेकल करने के लिए जो विजन है, जैसे आज ये आपने माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज सेल की बात की, तो इसमें इतनी आपकी कल्पना शक्ति को वाव है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। केवल मैं आपको विश्वास है इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जरूरी नहीं कि ये बात मैं आपको बताऊँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करते करते मैंने तय किया कि मैं समाज के लिए और देश के लिए काम करूँगा। और जहाँ किसान आत्महत्या कर रहे थे 10,000, उस क्षेत्र में मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम मिलकर काम कर रहे थे। आज की स्थिति ऐसी है कि हमने 15,000 युवाओं को रोजगार दिया है। इसका पहला फायदा ये हुआ कि मैं अपना कटआउट लगाता नहीं और मैं किसी का कटआउट भी कभी लगाता नहीं, ना मेरे स्टेशन के लिए कोई स्वागत के लिए आता है। 6 की 6 लोकसभा आप जीत जाएंगे, क्योंकि उनको जो रोजगार मिला है, जिसके कारण मिला, उसका उनकी कटिबद्धता पार्टी के साथ हो गई। 6 की 5 जिला परिषद हम जीत गए, 22 MLA जीत गए,
क्योंकि क्या हुआ कि जहाँ जब काम होता है किसानों में, गांव गरीब मजदूरों में, जब उनको लगता है कि इनके साथ रहने से हमारा कल्याण, हमने कुछ नहीं किया। जैसे उदाहरण के लिए छोटे छोटे ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढ के तैयार की कि जैसे उदाहरण के लिए ये जो बायोमास होता है इसके पैलेट बनाए, और कारपोरेशन का जो कचरा है उसको सेग्रीगेट करके मेटल और ग्लास अलग कर दी। तो कचरा जो आया है उसको कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ से बारीक करके उसकी पैलेट बनाई, और आईआईटी के 4 इंजीनियर ने एक स्टोव बनाए। अब उसमें से स्टोव में वो नीचे में मोटर लगी हुई है, मेरे घर पर अभी वो पैलेट्स है, स्टोव भी एक मैं बुलाकर आपको दिखाऊंगा। अब वैसे 5,000 गैस स्टोव बेचे गए जो कमर्शियल गैस के 40% प्राइस में गैस देता है, गैस जैसी फ्लेम देता है, नो CO2, और सब होटल और रेस्टोरेंट वाले उसको यूज़ करने लगे। अब उसकी इतनी डिमांड है कि उसकी टेक्नोलॉजी को 100 उसकी इंडस्ट्री शुरू अभी 12-15 हुई है, और पूरा हमारे यहाँ कॉटन स्ट्रॉ लाखों एकड़ है, क्योंकि वो कॉटन स्ट्रॉ जला देते हैं ऊपर निकाल के। अब उसको कलेक्ट करके उसकी पाउडर बनाकर उसके पैलेट बनाने से एक एनर्जी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, और वो इतना बड़ा हो गया है कि अभी हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इतनी डिमांड आई उसको। और गैस हम लोग 6 लाख करोड़ का गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कल्पना शक्ति, यानी हम लोग अगर गांव गरीब मजदूरों के पास अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर जाएंगे, आप जैसे लोग, तो आप उनको रोजगार भी दे सकते हैं और उनके जीवन को सुसह्य भी बना सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट एंड पार्सल, इट्स ए मिशन ऑफ पार्टी। क्योंकि हम लोग बार बार ये कहते हैं कि हमको गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है, केवल भाषण के लिए नहीं है। जब हम ये करके दिखाएंगे तो इसका फ़ायदा होगा। ऐसी हजारों चीज़ें हैं जो करने लायक है। और रजनीश जी को जब मैंने कहा, और आज अनाय से हमारी नई अध्यक्ष भी यहाँ काम कर रही है, तो हम लोग ये ढूंढे कि ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ है कि जिसके कारण हम रोजगार का निर्माण कर सकते हैं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं, और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऐसे 100-150 प्रोजेक्ट्स मैं ही आपको सुझा दूंगा, क्योंकि मैं यही काम करते रहता हूँ। तो मैं साड़ियाँ तैयार करता हूँ, आपको आश्चर्य लगेगा कि अब मुझे वैसे मेरा कोई संबंध नहीं है साड़ियों से, पर मुझे आज इतनी आदत हो गई कि मैं कोई भी महिला दिखती तो मैं साड़ी कैसी तैयार हुई, क्योंकि मेरा दिमाग उसमें गया हुआ है। ये जो सीरी कल्चर है जिसको हम लोग ये कहते हैं कोसा, तो उसके हैंडलूम वेवर साड़ियाँ तैयार करते हैं। आपको ताज्जुब होगा, मैंने शायद नजमा जी को भी साड़ी दी है। तो वो साड़ी मैंने हेमा मालिनी को, प्रीति जिंटा को, सुष्मिता सेन को, पूनम धिल्लन को, सुषमा स्वराज को, जितनी सब महिलाओं को दी। आप आ जाइए, आपको भी दूंगा। तो वो साड़ी इतनी सुंदर है कि कोसे की बनी हुई है। अब फिर मैंने हमारे कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया, और आप जितनी पहने हुए उसका साड़ी आप भी ले लेंगी, इतनी अच्छी साड़ी है, पर उनको मार्केट नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि इसको प्रिंटिंग करिए। अब सूरत की मार्केट में 200 रुपये की साड़ी मिलती है प्लेन, और उसके ऊपर अगर आपने बॉर्डर अच्छी की और उसके ऊपर पैचवर्क अच्छा किया तो वैल्यू एडिशन होकर वो साड़ी 3,000 रुपये की हो जाती है। तो आप महिलाओं को छोटी छोटी अगर अच्छी कलाएं हम सिखाएंगे तो वो बहुत बड़ा काम कर सकती है, अपना रोजगार खुद ढूंढ सकती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि आप हमारे यहाँ कारपोरेशन में कचरा है, आपको ताज्जुब होगा 2,200 रुपये टन के भाव से 200 टन कचरा हम रोज़ खरीदते हैं। जो कचरा आप बाहर फेंकते हैं वो खरीदते हैं, और वो उसके साथ पैलेट बनाते हैं, और जिसके कारण गैस का अल्टरनेटिव मिला है। ये इतनी चीज़ें ऐसी है कि जो हम अनेक क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उद्यमशीलता अगर होगी, एंटरप्रेन्योरशिप होगी, तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो GDP बढ़ेगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा। और इसलिए महात्मा गांधी जी ये कहते थे कि वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। और जवाहरलाल नेहरू ये कहते थे कि वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन। दोनों के नीतियों में फर्क था। दीनदयाल उपाध्याय जी ने महात्मा जी की बात आगे लाई और उन्होंने कहा कि वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। अब मुझे ऐसा लगता है इन छोटे छोटे क्षेत्रों में अगर सही प्रशिक्षण अगर मिल जाता है तो हमारे में से अनेक उद्यमी महिलाएं अपना खुद का तो घर अच्छा चलाएगी ही, पर उसके साथ साथ हजारों महिलाओं को जीवन जीने का एक मार्ग दिखा सकेगी।
ये भी बीजेपी का ही काम है। बीजेपी का स्थापना केवल चुनाव लड़ना और चुनाव जीतने के लिए नहीं हुई है। बीजेपी की स्थापना भी गरीबी दूर करने के लिए है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, हमारे गांव, जिले, राज्य का विकास करने के लिए। जो इकोनॉमिक जस्टिस और हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, ये कब मिलेगा? अगर हम उनको अगर रोजगार नहीं देंगे, नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। अगर हम उनके पास अगर वो जीने के लिए कोई मिलेगा नहीं तो बेचारे कहाँ से काम करेंगे? तो ये जो आपका सेल है, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में तो मुझे अभी लगता है कि आपने रिसर्च करना चाहिए। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, even we can define entrepreneurship in the different sector of the societies। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा अध्ययन करके हो सकता है और इससे गुणात्मक परिवर्तन समाज में और देश में होगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे देश में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी अगर दूर कर सकेंगे तो विशेष रूप से 50% पॉपुलेशन महिलाओं की है। और विशेष रूप से फैमिली डिस्टर्ब जब हो जाती है और जब महिलाओं को कोई कहीं उसका डाइवर्स हो जाता है तो बेचारियों को जीवन जीने में बहुत तकलीफ हो जाती है। तो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि विशेष रूप से मैं अध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगा कि देश भर में हमारे पार्टी के द्वारा जो असहाय है, जिनको जीवन जीने में निराशा आई है, ऐसी महिलाओं को उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि नो वन इज़ परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज़ परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। तो हमारे में से कोई अच्छी सिलाई का काम कर सकती, कोई डिज़ाइन का काम कर सकती, कोई और जो है। देखिए, एक्सपर्टाइज सब जगह है। मैं चाइनीज़ बहुत खाता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं मुंबई में ताज लैंसन में गया था, वहाँ चाइनीज़ रेस्टोरेंट है बांद्रा में। तो वहाँ मेरा फेवरेट है। तो वहाँ का जो चाइनीज़ शेफ़ है वो चाइना का है। तो मैंने उसको बुलाया कि तुम कैसे हो, क्या हो, सब मेरी पहचान हो गई उससे। तो उसने मुझे कहा, सर मैं देश भर वर्ल्ड में घूमते रहता हूँ ये चेन में। तो तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? तो 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपीज़। अब आप कहोगे आप भी घर में तो वही है, मसाला डालते, ये डालते और वही करते हो। तो नेचुरली कैसा है कि इसमें तो कोई ये नहीं है, ये सिंपल बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें भी एक्सपर्टाइज है, हर चीज़ में एक्सपर्टाइज है। और वो एक्सपर्टाइज, वो क्वालिटी कॉन्शियसनेस अगर हमने समझ लिया तो हम अच्छी चीज़ बना सकते हैं। तो आप में से अनेक प्रतिभाशाली महिलाएं जो है उनका उपयोग, नॉलेज का उपयोग करके आपके व्यक्तिगत जीवन में भी और आपके साथ बाकी लोगों के लिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात मैं ख़त्म करूँगा। मुझे जाना है। कोई भी फील्ड में 3 बातें जरूरी होती है। एक तो सक्सेसफुल लीडरशिप, यशस्वी नेतृत्व। और यशस्वी लीडरशिप, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस में भी यू नीड सक्सेसफुल लीडरशिप, तो ये आपका बिजनेस लीड कर सकती है। दूसरी बात है कि इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग एंड डायनेमिक पर्सनैलिटी, वो भी इफेक्ट सक्सेसफुल लीडरशिप पे आती है। और तीसरी बात जो हमारे पार्टी के साथ जुड़ी हुई है और जो हमारी भारतीय विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एथिक्स, मॉरल्स एंड वैल्यूज़। अगर ये काम अगर हमारे एथिक्स, मॉरल्स और वैल्यूज़ के बेस पर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम परिवारों को भी बनाएंगे, गरीबी को भी दूर करेंगे और बेरोजगारों को भी रोजगार देंगे। मैं लंदन में था, लंदन की पार्लियामेंट में मुझे भाषण करने का मौका मिला। तो वहाँ के विदेश मंत्री ने मुझे एक प्रश्न पूछा था कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो मैंने उनको कहा कि हमारे यहाँ गरीबी की समस्या सबसे बड़ी है। तो मैंने जब उनको पूछा आपके यहाँ कौन सी समस्या है, तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कुमारी माताओं का है। शादी होने के पहले लड़कियाँ माता बन जाती है। इट्स अ बिग प्रॉब्लम, हम नहीं टैकल कर पा रहे। उनने मुझे पूछा आप क्या ये प्रॉब्लम नहीं है? बोला नहीं के बराबर है। बोले क्या कारण है? तब मैंने उनको कहा कि हमारी जो सिस्टम है वो बेस्ड ऑन मूल्याधिष्ठित पारिवारिक पद्धति और जीवन पद्धति, हमारी शिक्षण पद्धति जो है वो मूल्याधिष्ठित है। और जीवन मूल्य ये हमारे भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है और उसी के कारण हमारा समाज टिका हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप ये करते समय एक तरफ गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी भी दूर होगी और दूसरी ओर मूल्याधिष्ठित संस्कारों से उनको जीवन अच्छी तरह से जीने का मार्ग मिलेगा।
तो उसमें समाज में गुणात्मक परिवर्तन होगा। एक व्यक्ति बदलेगा तो 1000 व्यक्ति बदलेंगे, 1000 बदलेंगे तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा। परिवर्तन की शुरुआत इंडिविजुअल से होती है और इसलिए आपका ये जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज का जो मिशन आपने लिया है, इसमें अपरंपार ऐसी क्षमता है और कल्पना जो है, विजन है, इसका उपयोग करके, और नॉलेज ये पावर है। 21st सेंचुरी में सबसे बड़ी ताकत कोई है तो नॉलेज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ये फ्यूचर है और उसमें हमारी बहनों को ठीक प्रकार से गाइड करके अगर ये सेल काम करता है तो आपका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन समाज के लिए भी होगा और इससे पार्टी भी मजबूत बनेगी और अनेक असहाय गरीब हमारी बहनों को जीवन जीने का आत्मविश्वास भी मिलेगा, उनको रोजगार भी मिलेगा और उनका जो संकटकालीन जीवन है वो सुसह्य करने में भी आपका योगदान होगा। तो आप जरूर इस इनिशिएटिव से जरूर काम करिए, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। मैं हमारे अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत इस कार्य के लिए शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। थोड़ा मैं दिल्ली का चुनाव प्रभारी हूँ और चुनाव चल रहा है, मुझे जल्दी जाना है, इसलिए मैं आप सबकी बातों को सुन नहीं सका। पर जब कभी आएगा ऐसे कोई डिस्कशन, आप कभी मेरे घर पर भी आइए तो मैं हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज़, क्योंकि मैं यही करते रहता हूँ और बहुत देता हूँ। और मेरा विश्वास, मैं कोई वोट मांगने के लिए जाता नहीं किसी के पास, मैं भी लोकसभा लड़ने वाला हूँ, पर मैं लोगों के काम करो, आपको आपा वोट मिल जाते हैं। जात पंथ धर्म भाषा की दीवारें टूट जाती है, ना कोई आगे बढ़ो की बात, ना पीछे बढ़ो की बात, नहीं। यहाँ हम लोग आते हैं, मैंने नए कोट सिलाए, सब बटन टूट गए, इतने धक्के मारते लोग, इससे कोई राजनीति में आगे नहीं जाता। अगर ग्रास रूट पर अगर हम लोग गरीबों के लिए अच्छा काम करेंगे, उनका जीवन बदल देंगे, तो हमारे साथ लोग आते हैं और हम अच्छा काम कर सकते हैं। इस सेल के द्वारा पार्टी के एक्सपेंशन में भी इसका उपयोग होगा और आपको भी काम करने का एक समाधान मिलेगा। मैं आप सबको इस काम के लिए बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में आप इस कार्य की जरूर शुरुआत करिए, यही आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।